ये महत्व की बात नहीं कि आपने क्या बोला, महत्व इस बात का है कि सामने वाले ने क्या समझा। ये कब समझ आती है, कब बिना शब्दों के व्यक्ति समझने लगता है और कब शब्दों से भी नहीं समझता, उसके पीछे एक ही आधार है। आंखें खोलें। शुभ प्रभात। किसी को बताने के लिए और समझाने के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शब्द सब कुछ नहीं होता। बिना शब्दों के व्यक्ति को और भी अच्छी प्रकार से समझाया या समझा जा सकता है बिना शब्दों के। तो जितना बिना शब्दों के समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, उतना शब्दों से समझाना और समझना कठिन है। जैसे एक छोटा सा बालक, अभी उसको शब्द बोलना नहीं आता, लेकिन माँ उसके बारे में वो क्या चाह रहा है वो सब समझ जाती है। माँ ही नहीं, घर के बाकी सदस्य भी उसकी बातों को समझने लगते हैं, समझ जाते हैं। शब्द नहीं बोला, समझने लगते हैं। और वह भी जो उसके आसपास बहुत कम समय रहा, वो भी उसके शब्दों को समझ सकता है। और कभी घर का अपना भी व्यक्ति उसके शब्दों को नहीं समझ पाता। ये महत्व की बात नहीं कि आपने क्या बोला, महत्व इस बात का है कि सामने वाले ने क्या समझा। इसलिए समझ को समझने का ही एक बहुत बड़ा फेर है। ये कब समझ आती है, कब बिना शब्दों के व्यक्ति समझने लगता है और कब शब्दों से भी नहीं समझता, उसके पीछे एक ही आधार है और वो है उसका अपनापन। जिस चीज को भी आप अपनेपन से लेना शुरू करेंगे, तब आप समझना शुरू कर जाएंगे और इसी को बोलेंगे अब आपकी समझ बढ़ रही है। उस बालक को भी जो व्यक्ति उसको अपना नहीं मानेगा, वो क्यों रो रहा है या ऐसा क्यों है, वो समझ ही नहीं सकता। केवल वही समझ सकता है जो उसको अपनेपन की तरफ लेकर जाएगा, जो उसके साथ अपनत्व जोड़ेगा। आपने क्या बोला, जरूरी नहीं है वो शब्द एप्रोप्रिएट हों, लेकिन आपने जिसके लिए बोला उसने उन शब्दों को एप्रोप्रिएट समझ लिया। कब? जब वो आपकी भावनाओं को समझने लगा। जब आपकी भावनाएं, और भावनाएं केवल शब्द नहीं समझाते, भावनाएं अपनत्व के कारण से समझी जाती है। इसलिए भावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है, अपनेपन को विकसित करने की आवश्यकता है। जहां जिसके साथ भी आप काम करना चाहते हो, वहां अपनेपन को विकसित करने से आपकी अपनी समझ विकसित होगी, सामने वाले की नहीं, आपकी अपनी। जो ऐसा भाव प्रकट करना चाहेगा, तब वो समझ जाएगा आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ये बीमार है। अन्यथा वो कितना भी पीड़ा में रहे, कितने लोग हैं जो रास्ते में बैठे हैं, चल रहे हैं, आप किसको जानते हैं किसको क्या पीड़ा। आप मेट्रो में आते हैं, आप सड़क पर जाते हैं, आप कहीं बैठे हैं, लोगों की भीड़ बैठी है, आपको पता चलता है कि पीड़ा में है? नहीं पता चलता। वो लंगड़ा रहा है, आपको लगता है तो लंगड़ा ही है। वो ऐसे कर रहा है, आपको लगता है तो ऐसे ही है। हाँ, जब चिल्ला रहा होगा, कुछ कह रहा होगा तो थोड़ा समझ पाएंगे, फिर भी उसमें बोल देंगे कल नाटक कर रहा है। क्या बोल देंगे? नाटक कर रहा है। बहुत बार नाटक भी होता है। समझ में ये भी पता चलता है किसके आंसू नाटक हैं और किसका एक आंसू
उसकी अंदर की दबी हुई पीड़ा में से निकला हुआ एक बूंद है। बहुत बार नाटक में आंसू बहाने से भी पता चल जाता है कि ये आंसू हैं ये सब नाटक के हैं। ये भावना से समझा जाता है। और कभी एक छोटी सी उदासी भी आपके लिए असहनीय हो जाती है। इसके पीछे दो ही आधार हैं और वो है आपका अपनापन। आपका अपनापन ही आपकी भावना को विकसित करता है। आपका अपनापन ही आपकी समझ को विकसित करता है। आपका अपनापन आपके आत्म आनंद को विकसित करता है। आपका अपनापन ही आपकी खुद की प्रगति को तय करता है। अगर आप में अपनापन नहीं तो आप जहां हैं वहां प्रगतिशील नहीं हो सकते। इसलिए अपनापन विकसित करना, अपनापन आते ही आपकी संवेदनाएं विकसित होंगी, आपकी भावनाएं विकसित होंगी, आपकी क्रियाएं विकसित होंगी, आपके शब्द विकसित होंगे। और शब्द भी नहीं, मैंने जैसा शुरुआत में बोला, आपको कहने की जरूरत ही नहीं, केवल आपने देखा, देखते ही समझ आ जाएगी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज तो कितना भी समझाते रहो, भावनाएं विकसित नहीं है तो आपके समझाने से कोई समझने वाला नहीं। समझता भी वही है जो अपनी भावनाओं को विकसित करने लगता है। अदरवाइज तो कितने शिक्षक देते हैं, ज्ञान देते हैं, कितने मोटिवेटर स्पीकर्स हैं, कौन समझा? कोई नहीं समझा। और एक चलते चलते ही किसी की कहानी, किसी की घटना, किसी की बात वो उसने सुनी, फटक से वो समझ गया और अपने अंदर वो परिवर्तित हो गया। किसी टीवी पर कोई लेक्चर सुन रहा था, उसने उसका लेक्चर सुना, तुरंत उसकी समझ आ गई, हो इसका मतलब ऐसा है, एक पल में। इसीलिए समझ विकसित करनी है, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता है अपनेपन की, और अपनापन आपके भावनाओं को विकसित करता है। तो शब्दों से नहीं, भावनाओं से लोग समझते हैं, शब्दों से नहीं। आपके केवल चेहरे को देखकर लोग समझ जाते हैं। इसलिए शब्दों को भी विकसित करिए, पर अपनेपन को और अपनी भावनाओं को अधिक विकसित करिए। इसी से आपकी अपनी समझ और आपकी अपनी प्रगति जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।